नाम सागर है, जो हम 25 साल से सरोजनगर मार्केट में ही हैं और रेडीमेड का काम कर लेते हैं। और बाकी हमारा गोविंद का जो नियम है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सैनिटाइज़र, मास्क और 2 गज की दूरी, ज़्यादातर इस पे ध्यान दिया जा रहा है। भीड़ भाड़ इस मार्केट में कम दिखाई पड़ रही है, काम भी बिल्कुल ना के बराबर है। तो सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि लॉकडाउन ना लगे, यथास्थिति जो फॉलो कर रहे हैं जो नियम पालन, वो हम लोग श्योर करते ही रहेंगे। भीड़ तो कमी बहुत काफ़ी हो गया है जी, पहले की अपेक्षा जी। लोगों को जो सुना गया है कि नाइट कर्फ्यू है, तो टाइम से अपने जो हमें टाइम दिया गया वो टाइम से हम लोग बंद करके घर जाते हैं। बिल्कुल ना लगे जिससे रोजी रोटी पे बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग सब पे असर पड़ जाएगा। आने वाले जो समय बहुत ज़्यादा परेशान, जो पहले जैसे था वैसा स्थिति ना हो, सबकी रोजी रोटी चलता रहे। सरकार इस विषय पर जरूर ध्यान देगा और हम लोग उनके नियमों का पालन भी कर रहे हैं। जो अगर इस बार भी जो है कि अगर जो लॉकडाउन हो जाता है तो बड़ी परिस्थिति भयानक हो जाएगा। गरीबों को खाना मुहाल हो जाएगा। कोरोना से जो लोग जो है कि मर रहे हैं, उससे ज़्यादा जो है कि भूखे पेट मर जाएंगे। इसमें जो है कि कोई दो राय नहीं है। एकदम पक्का बात है कि एक ही भूखे मर जाएंगे लोग, बीमारी से ज़्यादा भूखे। बहुत ज़्यादा अंतर है कि कस्टमर भाग गए हैं, कस्टमर आता ही नहीं मार्केट में। और जो है कि एकदम जो 75% जो है कि ग्राहक कम हो गया है मार्केट में। विकट स्थिति आ जाएगी, भूखे मरने पर फिर वही नौबत आ जाएगी। फिर तो जो है कि मरने वाली बात हो जाएगी कि कोरोना से जो है कि रोग से नहीं मरेंगे, भूखे मर जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिस देश की राजा बने व्यापारी, उसकी प्रजा बनेगी भिखारी। यहाँ जितने भी पार्लियामेंट में है या विधानसभा में है, वहाँ पे देशभक्ति की भावना उनमें है नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन या चोर चुअंडे जाते हैं वहाँ, लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको जो आयात निर्यात, कितने आदमी है, कितने आते हैं जाते, कोई लेखा जोखा नहीं है। अब उन्होंने आज से एक नियम बना दिया है कि एक सीट पे एक आदमी, एक बस में सिर्फ 17 आदमी। उनके पास बस कितना है उनको ये भी आंकड़ा नहीं है, और आदमी कितने जाते वो भी पता नहीं है। अब हम लोग की हालात ऐसी है, कभी बाइक वाले से लेफ्ट लेता हूँ, कभी गाड़ी वाले से लेफ्ट लेता हूँ, कभी पैदल 11 नंबर गाड़ी से भी जाता हूँ। इनको कुछ भी नहीं, मरे जनता आपस में मरे। इनको हाय मंदिर मुद्दा ये फलना ढिगरा करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं लेना देना है कि आदमी क्या परेशानी है, क्या समस्याएं, उसे कुछ लेना देना नहीं। एक आदमी क्या कमाई हो रही है, पुलिस आती है, कमेटी आती है, उसे पैसे लेके जाते हैं। ये बेचारे के दुकानदार भी पैसे लेते हैं। इनके बचत क्या होता है, बाबेदार ठुल्लू, कुछ भी नहीं। और सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, घर में 300-200 रुपये लेके जाते हैं। देखिए, लॉकडाउन कोई समस्या नहीं है, बहुत सारे विकल्प चीज़ है। लॉकडाउन से जो है कि सिर्फ आम पब्लिक की परेशानी नहीं, पूरे जो है कि अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, गवर्नमेंट के ऊपर भी जो है कि फर्क पड़ेगा, पूरे इंडिया की बात है। तो एक चरम सीमा जो इनकी जो है, इसमें कुछ इनको सुधार रखना चाहिए। लॉकडाउन कोई इसका व्यवस्था या लास्ट डिसीजन जो कर रहे हैं तो उनकी गलती होगी, उनकी बिल्कुल 101% गलत है। ये कोई समस्या नहीं है, लॉकडाउन समस्या नहीं है। आप बहुत सारी बातें हैं जो मतलब कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, जैसे सम विषम ऐसे कीजिए कोई काम। आज होगी ये मार्केट, कल को वो मार्केट, ऐसे कर सकते हैं। रीजन जो है कि बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि मतलब कि लॉकडाउन कर दूं, उससे बहुत ज़्यादा बिल्कुल हालात चरमरा जाएगी। वैसे ही जब से नोटबंदी हुई 2016 से, तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया। फिर जो 17-18 में हम हल्का सा स्टेप रखे, तो 19-20 जो है कि कोरोना से जो है कि हम ग्रस्त हैं, 21 में हम इससे ग्रस्त हैं। तो हम लोगों की कमर टूट गई है, कमर टूट गई। बैसाखी पे तभी भी चल रहे हैं, अभी भी हम लोग बैसाखी पे ही चल रहे हैं। लेकिन वो अगर लॉकडाउन हो गया तो बैसाखी भी हमसे दूर चला जाएगा। बड़ी हंसी आती है, बड़ी हंसी आती है। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। इससे पहले भी मैंने कहा था कि जिस देश की राजा बने व्यापारी, उसकी प्रजा बनेगी भिखारी। जिस देश की राजा बने व्यापारी, उसकी प्रजा बनेगी भिखारी। उनके अपने लिए कुछ नहीं, मरे आम जनता, कोई बात नहीं है। आज जब आपने बिहार की बातें बोला है,
तो बिहार में 2019 में जो है कि टीचर 94,000 की वैकेंसी, उसमें हमारी भी 2 लड़कियां है। ST AT हो गया है, सारे चीज़ हो गया, लेकिन वहाँ पे तारीख पे ही तारीख मिलता गया है। लॉकडाउन है, पढ़ाने नहीं जाओ। लेकिन जब इनका इलेक्शन होता है तो बहरिया स्थान के तरीके आदमी आए जाए, कोई उनसे कुछ लेना देना नहीं। इनके अपने आप को होना चाहिए, आम पब्लिक से इनको कोई मतलब नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं, उसके बाद दिल्ली सरकार ने ये तो कहा है कि लॉकडाउन भले ही एक समाधान ना हो, लेकिन लॉकडाउन को छोड़कर कोविड के लिए जो अलग अलग SOP और गाइडलाइंस है उन्हें सख्ती से फॉलो किया जाए। इस वक्त चाहे लाजपत नगर बाज़ार हो, सरोजनी नगर बाज़ार हो, वहाँ के दुकानदार पहले से ही कोविड की वजह से जो लोग कम आ रहे हैं, उसके बाद लगी नाइट कर्फ्यू के बाद पहले से ही वो लोगों की मंदी हालत हो चुकी है। और अब सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र और दूसरे राज्य की तरह जहाँ पर केस बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से अगर दिल्ली में भी केस बढ़े और फिर अगर सरकार लॉकडाउन लगाने की सोचे, तो उसके बाद हज़ारों की तादाद में जो दुकानदार दिल्ली के अलग अलग जगहों पर अपनी दुकान चलाते हैं, उन बेचारों का क्या होगा? क्या कहीं उन्हें फिर से उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले मजदूर को एक बार फिर हम और आप इन्हीं सड़कों पर तो कहीं सैकड़ों मील पैदल चलते हुए नहीं देखेंगे? 1 साल बीत जाने के बाद अगर सरकार कहे कि फिर से लॉकडाउन लगाना पड़े, तो सवाल यही है कि सरकार की ये एक विफलता नहीं तो और क्या है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, सरोजनी नगर से द हेडलाइन के लिए।